माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस फ्राइडे। न्यूट्रिशन के ऊपर सीरीज चल रही है। हमने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की, फिर हमने बात करी टाइमिंग जिसमें आपको अपने न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना चाहिए। आज बात करने वाले हैं जो 3 सबसे जरूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सबसे जरूरी 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। कहीं भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या अगर आप थोड़ा बहुत भी फिटनेस से जुड़े हुए हो, थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो, तो ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने जरूर सुने होंगे। और ये तीनों सबसे जरूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं भी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिनको शॉर्ट में कार्ब्स भी बोला जाता है, और फैट। ये तीनों मिलके आपके मसल ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का, आपके ओवरऑल हेल्थ का, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। ये अगर आप ये सोचो कि कोई एक जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, मिल के काम करते हैं। तो आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि मैं इसको ज्यादा लूं, इसको कम लूं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन जो है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोटीन सबसे जरूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है फिटनेस के केस में। अगर आप फिटनेस में हो तो प्रोटीन थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि मसल बिल्डिंग, मसल रिपेयर, मसल ग्रोथ, इन सारी चीजों के लिए प्रोटीन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपने अपना वर्कआउट अच्छा खत्म किया है तो आपको एक हाई क्वालिटी प्रोटीन इनटेक जब आप करोगे, जब आप लोगे, तो आपके मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ, इन सारी चीजों में प्रोटीन मदद करता है। साथ ही साथ अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि अमीनो एसिड किस तरीके से प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स है उसके टाइप्स क्या होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। उसमें से जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे मसल डेवलपमेंट के कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस रेफर नहीं किए हैं तो प्लीज आप जाइए, आपको सारे वीडियोस फिटनेस फ्राइडे के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से रेफर करो। तो अमीनो एसिड्स भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन इनटेक जब आप करते हो तो साथ ही साथ आपके मसल में प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिलती है, रिकवरी मिलता है और रिपेयर मिलता है। तो प्रोटीन जो है फिटनेस से अगर हम बात करें, फिटनेस के नजरिए से, तो प्रोटीन फैट और कार्ब्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स। ये जो है आपकी बॉडी के प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। मान के चलिए जिस तरीके से किसी भी व्हीकल को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वेदर वो डीजल हो, पेट्रोल हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जैसे भी वो चल रहा हो, उसी तरह हमारी बॉडी को भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फ्यूल चाहिए। अब जो आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम किए या फिर बिल्कुल जीरो करना शुरू किया अपनी बॉडी में, तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो आपके मसल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगी, वहां से एनर्जी लेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी हैं। साथ ही साथ जब आप अपने वर्कआउट कर लेते हो, वर्कआउट खत्म करते हो, तो जो आपके ग्लाइकोजन का रिप्लेनिशमेंट होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही मैनेज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके इंसुलिन को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड का स्पाइकअप है, जो कंजम्पशन है अमीनो एसिड्स का, वो तेज होता है, जिसकी वजह से आपके मसल में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। तो ये कार्ब्स का इंटेक भी आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ आपके मसल ग्रोथ को और आपकी रिकवरी को भी सपोर्ट कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड टू फैट। कई लोगों को ये लगता होगा कि यार फैट्स की क्या जरूरत है, बॉडी में तो फैट है ऑलरेडी, या फिर, लेकिन ध्यान रखिए फैट जो है वो बहुत जरूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल के मेम्ब्रेन ही फैट से बने होते हैं। तो अगर आप ये समझ लो कि अगर एक ह्यूमन बॉडी के सेल्यूलर लेवल पे फैट है तो वो कितना जरूरी होगा। अब यहाँ पे मैं हेल्दी फैट की बात कर रहा हूँ गाइस, ये नहीं आप मत समझना कि फैट मतलब सब कुछ हो गया, मतलब आप समोसे और पकौड़ी और चाइनीज भी खा रहे हो, वो बात नहीं हो रही। हेल्दी फैट लाइक नट्स, अगर आप बादाम खाते हो, काजू पिस्ते खाते हो, आपके हेल्दी फैट लाइक आप अवोकाडो से ले सकते हो। तो इस तरीके की चीजों से जब आप फैट लेते हो, हेल्दी फैट, कोई जो आप नॉन हेल्दी फैट की बात करो उसके लिए नहीं। और साथ ही साथ हमारे ब्रेन में भी फैट की बहुत इंपॉर्टेंस है।
इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने शॉर्ट आई थिंक बनाया हुआ है रील, अगर आपने अभी तक उसको रेफर नहीं किया है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहां भी अपडेट्स आती रहती है और वो रील भी आप देख सकते हो। तो फैट का इंपॉर्टेंस हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए भी है, हमारे सेल की इंटेग्रिटी के लिए भी है, और साथ ही साथ जो हार्मोनल प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, जैसे टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन अगर आप फैट बॉडी से बिल्कुल निकाल दोगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होने के चांस है, और जो एनर्जी स्टोरेज है वो बॉडी में फैट के फॉर्म में होती है। हाँ, आप कोई बहुत एक्सेसिवली मोटा है, मतलब बहुत ज्यादा फैट स्टोर्ड है, तब मैं मानता हूँ कि वो एक्सेसिव हो गया इन दैट केस। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट आप बिल्कुल जीरो करने के उसमें लगोगे, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और अगर आप ऐसा करते हो इट कैन बी फेटल, बट इट इज वेरी 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 रिस्की। तो फैट को आप ये मत समझिए कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हार्मोन्स के लिए भी जरूरी है, आपकी ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए जरूरी है, साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स को भी फैट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो फैट को आप ये मत समझिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कि प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट के क्या होते हैं, कैसे आपकी हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें। अब बहुत ज्यादा बायोलॉजी में तो मैं नहीं जाने वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं इनके ऊपर, तो आप कमेंट करके बता देना। अगर मेरे को ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि और आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना दूं, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर और उनके प्रॉपर जो इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर, वो सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, इन तीनों का जो कंजम्पशन है आपके लिए, वो इम्बैलेंस में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। मतलब हर इंडिविजुअल को सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट की जरूरत होती है। वो आप कैसे डिटरमिन करोगे? वो आप डिटरमिन करोगे आपके प्लान, आपके गोल के हिसाब से। अगर आपको गेनिंग पे जाना है तो आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे, अगर आप कटिंग पे हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। सिमिलरली आपके जो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट के जो इंटेक है वो भी मैनिपुलेट होंगे। अगर आप एक वीडियो चाहते हो, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके रेफर कर सकते हो। उसमें मैंने दोनों फेजेस डिस्कस किए हुए हैं, गेनिंग का भी और कटिंग का भी, तो आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमेशा एक लिमिट में लीजिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली लीजिए, अपने कोच से बात करिए, अपने डाइट प्लान अगर किसी से बनवाया है तो उनसे समझिए कि किस तरीके से इन फैट्स को रखा हुआ है, और तभी ये तीनों मिलके आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।